जब लोग परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वह अनादि वाला, उसकी आदि अंत नहीं है, परम ब्रह्म न तो सत कहा जाता है और ना ही असत कहा जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे, उस ज्ञान को भी मैं तुझे कहता हूं जिसको पाने से लोग परमात्मा को प्राप्त होते हैं, परंतु वह न सत है और न असत है। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। तो एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। बंधुओं, एकांत का अर्थ एक तो यह है, गांव बस्ती जहां पर लोग मनुष्य अधिकांश नहीं है, शांत एरिया, वनों का एरिया, जंगल का एरिया, नदी के किनारा, इस तरह का जो एकांत जहां पर कोई हलचल, मानवीय उत्पात उद्वेग नहीं है, उसको एकांत कहते हैं। शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। शुद्ध का मतलब जहां पर झूठे, चोर, लवार, मन कर्म वाणी से किसी प्रकार का व्यवचार करने वाले नहीं, जहां पर सब सदाचारी लोग हों, अधिकांश सज्जनता का आचरण करने वाले हों। जिस देश में, जिस क्षेत्र में उस परम आनंद का अनुभव होता हो, उसको कहते हैं शुद्ध देश। तो भगवान कह रहे हैं, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। विषयासक्त, विषयों में आसक्त लोगों में प्रेम का या उनमें लगाव, उनमें अटैचमेंट न होना। जो लोग नित्य प्रति विषयों में आसक्त हैं, ये भी चाहिए विषय में भोग, उन विषयों में जो रूप रस स्पर्श गंध से सामने आ रहा है, रात और दिन उनके चिंतन में उन भोगों की आकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा, वासना करना, उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं की बातें करना, उन्हीं में रमण करना, उन्हीं में भ्रमण करना, तो मनुष्य जो है कभी भी उस परमार्थ की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, उन विषय भोगों में पड़े हुए लोगों से सदैव दूर रहना। रामायण में कहा गया है, उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। उनको खल शब्द दिया गया है, स्वान की नाई, कुत्ते की तरह उनको त्याग देना चाहिए। भगवान ने कहा कि ऐसे विषयासक्त पुरुषों के, उनसे न प्रेम होना चाहिए, उनके साथ में संगत उनकी नहीं होनी चाहिए। ये उन पुरुषों का स्वभाव है जो भगवान को चाहते हैं, परमानंद परमात्मा को चाहते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। इस समय पर भगवान ने कहा, अर्जुन, ये जो ऊपर मैंने तुझे बताया है, जितनी बातें बताई हैं बंधुओं, यही बातें लगभग
भक्ति योग में, ज्ञान में, ज्ञान के लिए बताई है। यहाँ पर भी भगवान उन्हीं बातों को फिर से दोहराए हैं और फिर से कहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञान मिति प्रोक्त मज्ञानम यदतो अन्यथा। हे अर्जुन, ये जो तुझको मैंने बातें कही हैं, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। भगवान कह रहे उन तत्वज्ञानियों ने, उन योगियों ने, ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने इसका निर्धारण किया है, जिन्होंने इन बातों को समझा है, अब तक जितनी बातें बताई हैं, भगवान कहते हैं उन बातों को लेकर के अध्यात्म में नित्य स्थिति, अध्यात्म नित्य स्थिति आत्मज्ञान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। आत्मा में रमण करता, आत्मा में भ्रमण करता, आत्मीय चिंतन करता, आत्मा में ही सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। आध्यात्म ज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड में आत्मा का ही खेल है। उस आत्म तत्व में सदैव जो समर्पित रहता है उसको आध्यात्म कहा गया। उसमें नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को ही देखना। तत्व किसी भी चीज का सार, निशेष, उसको तत्व कहते। उस ज्ञान के अर्थ रूप यानी सब का एक परमाणु स्वरूप भी जाना जाएगा तो वह भी परमात्मा ही है। जहां भी देखते हैं, जहां भी समझते हैं, जो भी चल रहा है सब परमात्मा में ही चल रहा है। जिनकी ऐसी स्थिति होती है, जो इस चीज को समझते हैं, अर्जुन यह तो सब है ज्ञान। इसके विपरीत अलग अलग घड़ों में भरे हुए पानी में अलग अलग रंग डाल दिए जाए, अलग अलग प्रकार का भासने लगेगा। वैसे ही वह परमात्मा अनेक पिंडों में, किसी में व्यभिचारी, किसी में सदाचारी, किसी में ब्रह्मचारी, किसी में चोर, किसी में कुछ, ऐसे ऐसे करके उन पिंडों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। भगवान कह रहे हैं जो इस विचारों में संलग्न है, जो इसमें चल रहे हैं, वह तो है ज्ञान। इसके अतिरिक्त जो भाव हैं दूसरे, जिनमें लोग रमण करते हैं, जिनमें सदैव चिंतन करते हैं, वह है अज्ञान। तो भगवान ने इस तरह अर्जुन से कहा है कि ऊपर जितनी बातें मैंने कही है उसका ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादित्यमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा वह अनादि वाला परम ब्रह्म सत ही, न सत ही कहा जाता है और न असत ही। देखिए यहां पर भगवान ने निर्णय कर दिया है कि उसको आप झूठ भी नहीं कह सकते और उसको सत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों पक्ष उसी के हैं। इस संसार में उजाला यदि परमात्मा का है तो अंधेरा किसका है? सत्य यदि परमात्मा का है तो झूठ किसका है? लाभ यदि परमात्मा का है तो हानि किसकी है? इसलिए भगवान यूं कह रहे हैं कि अर्जुन ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। मैं तुझको उस विषय का भी निर्णय करके बताऊंगा जो अनादि वाला परम ब्रह्म है, जो न सत ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होते हैं। जिसको जानना चाहिए, जानने योग्य अर्थात जिसको अवश्य ही जानना चाहिए,
उसको भली बात कहूँगा, उस चीज़ को मैं तुझे बताऊँगा, उस बात को बताऊँगा, उस ज्ञान को बताऊँगा जो जानने योग्य है। और उसको जान करके जब लोग परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वह अनादि वाला, उसकी आदि अंत नहीं है, परम ब्रह्म न तो सत कहा जाता है और ना ही असत कहा जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे उस ज्ञान को भी मैं तुझे कहता हूँ जिसको पाने से लोग परमात्मा को प्राप्त होते हैं, परंतु वह न सत है और न असत है। जय विश्व बंधु।